अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और खैर खैरियत से। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। जो भी मुश्किलात परेशानी अल्लाह ताला उसको अपने फजल करम से दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। जी किचन आज मैंने पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया है। जो उस पर मट्टी जाले वाले लगे थे सब वो साफ़ करें। कैबिनेट साफ़ नहीं करें, इंशाल्लाह वो भी सब साफ़ हो जाएंगे। और ना ही ये दीवारें वगैरह जो है ना सर्फ से साफ़ करी हैं तो वो भी सब हो जाएंगी। सिर्फ अभी जो है ना वो झाड़ू से झाड़ा है। और ये खिचड़ी रखी हुई है तो खिचड़ी मैंने निकाल के बाहर रख दी है कि बच्चों को यही आज लंच में दूंगी जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे। तो अभी इसको बाहर रखा है ताकि रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो फिर जो है मैं इसको गर्म करने के लिए रख दूंगी, क्योंकि रात को मैंने इसको फ्रीज़र में रख दी थी। सारी साफ़ सफाइयाँ तो हुई नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है। कल ये रूम मैंने अच्छे से क्लीन करा था और यहाँ पे इसके पर्दे भी डाल दिए थे, क्योंकि जो है ना बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही है। बिल्कुल बारीक वाली मिट्टी होती है, दो दो दफ़ा जो है वो डस्टिंग करनी पड़ रही है। तो मैंने जो है ना ये रूम तो बिल्कुल साफ़ सुथरा है और नीट एंड क्लीन है। बस थोड़ा बहुत जो था मैंने देख लिया था, उसको साफ़ वाफ़ कर लिया था। चादर वगैरह जो झाड़ने की थी सब वो झाड़ दी थी। तो बस बच्चों का वेट कर रही हूँ, बच्चे आएँगे तो इंशाल्लाह ताला बच्चों के साथ ही लंच करूँगी, क्योंकि आजकल मैं बिल्कुल भी कोई नाश्ता वाश्ता नहीं करती। रस्सी पे से और दूसरी वाली गैलरी में से कपड़े वगैरह सब जो है ना निकाल के यहाँ पे डाले। हवा में सूख चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी ज़रा इनमें नमी नमी होती है तो वो मैं उसको पंखा चला के ना तो उसको सुखा लेती हूँ। तो वो भी सब साफ़ सुथरे हो जाते हैं। साफ़ सुथरे से साफ़ सुथरे कह रही हूँ, जो हल्की हल्की नमी होती है वो भी सूख जाते हैं। और आजकल की रूटीन में तो सबसे पहले जो है ना वो ड्राइंग रूम साफ़ होता है। यहाँ मैं बच्चों को नाश्ता देती हूँ, बच्चे तैयार हो रहे होते हैं और मैं सबसे पहले जो है ड्राइंग रूम साफ़ कर लेती हूँ, अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ इसको। सिर्फ और सिर्फ इस रूम की डस्टिंग रह गई है, जो कि मैं आज नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी जो है वो दोनों हाथ की जो है ना एक एक उंगली जो है वो कट गई है। और मुझे ना डस्ट वगैरह मेरे अगर हाथ पे लग जाए तो मेरे साथ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है। मेरे हाथों पे ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है और स्किन भी मेरे हाथों की चेंज हो रही है। तो मैंने कल ही बच्चों से कह दिया था कि मैं डस्टिंग कल नहीं करूँगी, डस्टिंग आप लोगों ने करनी है। तो हाशिर को मैंने आज कहा था कि हाशिर आप स्कूल से आके अच्छे से डस्टिंग करेंगे। कल रात को ये खिड़की मैंने खोली थी, क्योंकि कल थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी, सिस्टर भी आई हुई थी और रात को देखा तो यहाँ से बिल्ली भी आई हुई थी, जो कि हमारे सोफे पे यहाँ ऊपर आराम से बैठी हुई थी। वो तो मेरी आँख खुल गई, मैंने कहा कुछ खटर पटर हो रही है। तो देखा बिल्ली मैडम इतनी खूबसूरत कोई प्यारी सी बिल्ली थी। तो मैंने उसको रात को ही भगाया, फिर मैंने यहाँ से खिड़की बंद करी। सुबह के टाइम बंद करी है मैंने, क्योंकि ना हवा आ रही थी अच्छी और कमरा अच्छा हो रहा था, क्योंकि कल मुझे तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो भाई ये रूम भी बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। डेली रूटीन के हिसाब से हम आपको चीज़ें दिखा रहे होते हैं। आप लोग बोलेंगे पता नहीं क्या डेली रूटीन में यही सब चीज़ें दिखा रहे होते हैं। तो जी हमारा चैनल पे जो व्लॉग आता है वो डेली रूटीन ही आता है। आजकल हमारा अरमान जो है वो इस बॉल से बहुत खेल रहे हैं। तो वो आते हैं और इसको जो है ना फुटबॉल की तरह खेल रहे होते हैं और बड़ा अच्छा लग रहा होता है। अरमान को भी मुझे भी अच्छा लग रहा होता है कि बच्चे परेशान नहीं करते। और आज तो सुबह ही सुबह इतनी धूप है। और ये देखिए हाशिर सुबह नहा कर गए हैं तो उन्होंने अपने रात के कपड़े यहीं पे जनो उतार दिए, उठा के रखे नहीं हैं। तो बस इस रूम को थोड़ा सा मुझे ज़रा ऑर्डर में करना है, क्योंकि बच्चे जो है ना आज यहाँ पे तैयार हुए हैं, नहाए हैं सुबह सुबह। तो थोड़ा ज़रा पिलो कवर वगैरह सब चीज़ें सही करूँगी तो इंशाल्लाह ये कमरा भी साफ़ सुथरा रहेगा। पानी की बोतल देखें सुबह पीते हैं हम लोग लाजमी बोतल पानी, तो मैं तो उठा के रखती हूँ जगह पे, मगर बच्चे नहीं रखते। अच्छा बच्चों में भी ना हमारे हाशिर हैं, जहाँ पानी पियेंगे वहीं बोतल वहीं गिलास रख देंगे। अरमान हमारा फ्रिज में से निकाल के टेबल पे रखी होगी तो उसमें से निकाल के पियेंगे, लेकिन बोतल वगैरह तो उधर छोड़ते नहीं है। लेकिन हमारे अरमान हाशिर में है। तो बस अब इनको भी जो है ना थोड़ा सा जो है ना पंखा चलाती हूँ, ताकि जो है ना ये भी अच्छे से जो है वो कपड़े सूख जाए। जो हल्की फुल्की सी बिल्कुल नमी होती तो मैंने उसको यहाँ पे फैला दिया था, तो मैं कहीं सूख जाएंगे। आज पूरा ही फ्रिज खाली किया है, इसको भी अच्छे से वॉश करना है। मैंने इसको खुला छोड़ दिया है। और हमारा फ्रिज जो है वो थोड़ा ख़राब भी हो रहा है। ये पीला निशान तो आपको पता ही जंग वंग का है, लेकिन कल रात को ना इसमें से आवाज़ आ रही थी भट 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 करके ना। तो मेरे हस्बैंड ने जब वो आवाज़ सुनी रात को 3 बजे तो ये कहने लगे कि है ना इसकी जो है ना वो गैस ख़त्म हो रही है। अच्छा भाई, तो इसको बंद कर दिया। अब इसको वॉश करेंगे, अच्छे से सफाई होगी इसकी। और इस पर अंदर से जाना एक साफ़ सुथरा ना सर्फ का कपड़ा लगेगा। तो फिर डिफ्यूज़र जो है वो मैं आज ऑन कर दूँगी रात में। अभी तो सारा दिन इसको बंद ही रखूँगी साफ़ होने के बाद भी ना, लेकिन रात में मैं ऑन करूँगी, क्योंकि मेरे पास कोई सामान नहीं, कोई गोश्त वगैरह नहीं, सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ है, खाली फ्रिज है, खाली डिफ्यूज़र है। तो मैंने कहा फिर रात को ही ऑन करूँगी। यहाँ भी सब साफ़ कर दिया है, झाड़ फूट कर दिया है। और यहाँ का डोर भी लॉक करते हैं, बंद करते हैं, क्योंकि जो है ना वो अच्छी खासी आज गर्मी हो रही है या मुझे लग रही है, मगर धूप भी तेज़ निकली हुई है। और अभी सुबह का टाइम है, कोई ऐसा टाइम नहीं हो कि 11 बज गए हो 12 बज गए हो तो शदीद गर्मी हो। अभी
9:45 हो रहे हैं, तो उस पर यह हाल है। देखें बाकी 11-12 बजे क्या होता है। चेक करें कितनी धूप हो रही है। और सुबह सुबह आ जाता है वॉशिंग मशीन वाला, पुरानी मशीन ले लें, नई मशीन दे दें, पता नहीं क्या क्या आवाज़ें लगाता रहता है। तो अच्छी खासी जो है ना धूप गर्मी हो रही है, वैनें आ रही हैं जा रही हैं। इस वक्त ज़रा रौनक लगी हुई होती है सुबह के टाइम पे ना, मगर मैं तो देख लूँ कि इस वक्त इतनी गर्मी है। बच्चे स्कूल से आते हैं जब भी तो इतने थके हारे आ रहे होते हैं, मम्मा गर्मी लग रही है, जल्दी खोलें, जल्दी पानी दें, जल्दी खाना दें। भूख भी लग रही होती है उनको, प्यास भी लग रही होती है। तो बच्चों का तो बस यही सब कुछ चल रहा होता है। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, बिल्कुल याद कह रही हूँ सॉरी, बिल्कुल भी मेरे जहन में नहीं आ रहा कि आज पकाना क्या चाहिए। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पकाऊँ, चिकन आइटम में कुछ बनाऊँ, क्या करूँ। बस देखते हैं, सोचते हैं बैठे बैठे, कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चे स्कूल से आ गए और माशाल्लाह से लंच भी कर लिया था, नहा के फ्रेश होके कल वाले ही कपड़े इन लोगों ने पहन लिए थे। माशाल्लाह से नमाज भी पढ़कर आ गए और बता रहे हैं मम्मा बहुत तेज़ धूप है। बेचारे स्कूल से भी इतने थके आ रहे थे, तो मैंने जल्दी से कहा कि बेटा पहले तो आप जाइए नहाइए, कपड़े चेंज करें, मैं आप लोग को जाना खाना देती हूँ। तो हम लोगों ने रात की कतलियाँ और अरमान ने खिचड़ी खाई मैंने भी खिचड़ी नहीं खाई, हाशिर ने भी नहीं खाई। रोटियाँ भी हमारे पास रात की रखी हुई थी 3-4, तो हमने गला ख़राब हो रहा है, उसी से लंच में जाना हमने काम कर चला लिया। क्यों भाई कैसी धूप है बाहर। पहले तो बेचारे स्कूल से थके हुए थे, फिर ज़ाहिर वो मस्जिद जाते हैं नमाज़ पढ़ने ना, चलो फ़ौरन चले जाते हैं, नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं। तो कह रहे मम्मा बहुत शदीद धूप है, घर में ही पढ़ लेते नमाज़। अरमान तो बहुत थक गए गर्मी से। हैं अरमान, पानी वानी लेकर आऊँ? अरे मेरे बच्चों के लिए मैं ला देती हूँ। सीधा ये लोग दरवाज़ा खोला और सीधा बेड पे आके लेटा कि मम्मा बहुत शदीद गर्मी है। हाँ बेटा गर्मी तो है ना, आज तो आज भी गर्मी, कल भी गर्मी थी। आज ज़्यादा है क्या? मैं तो बाहर निकली नहीं, मुझे पता ना, मैं कल निकली ना, आज निकली ना, परसों निकली थी मैं। जुम्मे वाले दिन तो होती है गर्मी, नहीं क्या पता ना हो सकता है अल्लाह ताला कल मौसम अच्छा कर दे। कल तो 12 रबी अव्वल है, बारिश जो क्या पता बारिश हो जाए, ये तो अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानते हैं। पाँव नीचे रखें। चलें बस अब थोड़ी देर रेस्ट करें, मौलवी साहब आएंगे उसके अभी पढ़ने बैठिएगा, सही है? हाँ चलें, मैं भी जो है ना अपना थोड़ा सा काम दाम देखूँ, कपड़े जो है ना तय करने हैं, कपड़े तय नहीं करे मैंने। समझ नहीं आ रहा क्या पकाऊँ रात में, खाने में क्या बनाऊँ, आइडिया देना आप लोग भी। अरमान आइडिया, तहारी बना लूँ? तहारी हैं सबसे आसान चीज़ तहारी। ओ हो, ना गोश्त का चक्कर, ना चिकन का चक्कर, ना किसी चीज़ का चक्कर, सिर्फ आलू का चक्कर। जो कि आलू हम लोग पता है रोज़ ले रहे हैं, लोग ले लेते हैं 5 किलो 10 किलो आलू, हम लेते नहीं क्योंकि हमारे यहाँ धूप तो होती नहीं है, तो हम उसको कहाँ रखेंगे। दूसरा ये कि कल भी जो है ना हाशिर आलू की कतलियाँ मैंने बनाई थी, जब आलू वाले के पास जाएँ तो उसको बताइएगा 2 आलू तो इतने को ख़राब गंदे निकले कि उसमें से एक भी आलू का पीस नहीं निकला, सारे ही आलू जो है ना ख़राब निकले। तो उसको बताइएगा कि एक भी आलू जो है ना, वो 2 आलू बिल्कुल भी सही नहीं निकले, कहना 2 आलू एक्स्ट्रा डाल के दो, कहना आप बोरी ख़राब उठा लेते हो। वो बोलेगा ना मेरा क्या कसूर, तो कहना बोरी ख़राब उठाते हैं। आज लाजमी बोलिएगा बेटा, इतने आलू से लेते हैं, ख़राब आलू निकलते हैं अंदर से। शुक्र है अल्लाह का कि आज जो है वो भी हवा चल पड़ी है, वरना दिन भर से तो बहुत गर्मी हो रही थी। अभी हम बाहर निकले तो एक अच्छी खासी हवा चल रही है और हवा लग भी रही है, ठंडी ठंडी मज़ेदार सी हवा चल रही है। आ जाइए, टैंक वगैरह कुछ भी नहीं। आइए अरमान आगे आइए। सिरका नहीं, इतनी बड़ी बोतल नहीं, मुख्तसर सा सामान लेना है, छोटा मोटा जो कि ख़त्म हो गया ना बेटा, वही ले, सब छोटे छोटे पैकेट लें। जी बेटा बोले, नहीं ये नहीं लेना। किंग टॉक, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर। ओके आपने छोटे लिए ना, 2 छोटे लेना, ठीक है। लॉन्ग बार लें 1, बहुत ज़्यादा शान वालों को भी अच्छा है। नेशनल का ले लें, हाँ ये वाला ले लें, लॉली कह रही थी मैं, लाहौरी नमक से मिलेगी। हाँ यही पूनम एक ले लें। हल्दी है, ये क्या है, ये मिर्ची पाउडर अरमान है, ये भी
छोटा पैकेट। अरमान छोटा पैकेट ले लें। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बस हो गया। बड़ा धमाका ही करता है वैसे ये। मिर्ची है ना तो बड़ा धमाका ही करती है। यहाँ से सारा हो गया। बटर लेना है और कोफ्ते लेने हैं और क्या लेना है, आपकी स्टेशनरी का सामान लेना है, बस शैम्पू लेना है, लोशन लेना है। चलो हमें तली हुई प्याज भी मिल गई है और तली हुई प्याज भी 2 ले लिए ताकि जो है ना वो हमें आसानी रहे, क्योंकि फ्री मिलती नहीं है। 4 गैस दिन की बोतलें लाई है। यहाँ से कुछ लेना थोड़ी आप जो इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन कलरफुल कितने अच्छे ज़बरदस्त लग रही हैं बास्केट्स वगैरह। हाँ ना, अच्छी लग रही है कलरफुल, प्यारी लग रही हैं। हाशिद देख रहे हैं अपनी चाय के लिए बाउल, ताकि उसमें जाना ये पापे शापे बिस्किट डिबो के खा सकें। जो कांच के हैं ना वो तो काफ़ी हैवी हैं बाउल ना, ये अच्छे लग रहे हैं। 130 का एक है। चलो अपना ज़रूरी सामान ले लिया। अरमान कैसा लगा खाना? मतलब काफ़ी देर तक हम लोगों ने लाइट से देखी है, इतनी कुछ ज़्यादा लाइटें लगी भी नहीं है बाहर, मगर निकले तो मज़ा आया, अच्छा लगा। अच्छा इतना ट्रैफिक भी नहीं है, इतनी रौनक ही नहीं है, जैसे होता है कि फंस जाते हैं ट्रैफिक में। हो सकता है लोग अब निकलें, मगर अब क्या निकलेंगे, 9 बज रहे हैं। माशाल्लाह कितना अच्छा सजाया है उन्होंने, पूरा दरवाज़ा बनाया हुआ है एंट्रेंस का ना, अंदर पूरी गली सजी हुई होगी। अच्छा सजाया, मज़ेदार भी अच्छा सजाया गया है। ये क्या सखी लाल फूड्स, माशाल्लाह बहुत प्यारा घर सजाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए अरमान कितनी अच्छी मस्जिद सजाई हुई है माशाल्लाह। वाह नहीं बोलते बेटा, माशाल्लाह बोलता है। बहुत अच्छी सजाई हुई, कलरफुल, जितनी देखने में खूबसूरत लग रही है ना उस दिन मोबाइल के कैमरे में इतनी अच्छी नहीं लग रही है, बहुत प्यारी सजाई हुई है। हाँ बेटा, अब जगह जगह जो ना मस्जिदों में मिलाद पूरा महीना ही चलते रहेंगे माशाल्लाह। ये आ गए हम रोशनियों के शहर में। कराची का रोशनियों का शहर है, जो कि आजकल तारीखियों में डुबोया जा रहा है। बफरजून में एक ये गली सजी हुई है यहाँ पर, और एक हमारी तरफ सजी हुई है शहजाद अंकल के घर से। ठीक है, जुलूस निकल रहा है भाई। जरा मदीना वालों का बच्चे भी तैयार होकर आए हैं, बच्चे बच्चियाँ। थोड़ा सा आगे लीजिएगा गाड़ी को। अल्लाह हमारे वतन को सलामती अता फरमा। मदरसतुल रहमान की जानिब से आप तमाम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
मिलकर इस रैली के अंदर शामिल हो जाइए और आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इबादत की खुशी ज़ौक़ और शौक़ से मनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह घर हम लोग पहुंच गए हैं और बहुत ही मज़ा आया, अच्छा लगा। बाहर थोड़ा ज़रा लॉन्ग ड्राइव भी हो गई, बट देख के सड़कें और गलियां बहुत अफसरदा भी हुए कि ना बहुत कम लाइटिंग हुई हुई है। बिजली के बिलों ने वाकई केसी वालों ने जो ना कराची शहर को तारीखियों में डुबो रहे हैं। अल्लाह ही इनसे पूछेगा, क्योंकि लोगों के घर तक नहीं सजे हुए। जिन लोगों के घर इतने सजते थे, जिनको हम इतने अरसे से जानते आ रहे थे, जिन गलियों में हम लोग जाते थे वो गलियाँ बफर जोन की हों, नाज़माबाद की हों, नॉर्थ नाज़ाबाद की हों, गुलबर्ग समनाबाद की हों, वो नहीं सजी हुई उस तरह जिस तरह सजी हुई होती थी, जिस तरह छोटी छोटी सबीलें लगी हुई होती थी, मक्का मदीना बना हुआ होता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और मतलब बहुत बहुत कम, जितना आपको दिखाया है बस उतना ही है। हाँ, नुमाइश वगैरह या सुने कहाँ पर, ये जहांगीर रोड वगैरह, जहांगीर रोड वगैरह जो इस टाइप की मेमन मस्जिद, वहाँ उस साइड पे रश होगा, वहाँ तो होता है, वहाँ पे तो बहुत सजावट होती है। बट यहाँ पर भी होती थी, लेकिन और मेरे बच्चों का तो इतना कोई दिल था 3-4 दिन से, मम्मा हमें जुलूस में शामिल होना है, मम्मा हम जुलूस देखेंगे। हमने कभी इस तरह जुलूस में नहीं गए और वाकई नहीं गए, मैंने कभी भेजा ही नहीं है। तो फिर इत्तेफाक ये हो कि हम लोग वापसी आ रहे थे तो गुलज़ार मदीना का जो है वो जुलूस निकल रहा था। वहाँ उनके बच्चे और बड़े और बुज़ुर्ग और इमाम साहब वगैरह वहाँ पे काफ़ी मौजूद थे, नाते वगैरह पढ़ रहे थे नाइस बेकरी के पास। तो बच्चे भी जुलूस में शामिल हो गए। फिर मैं भी जो है ना वो गाड़ी से उतर गई थी। मैंने कहा चले मैं आप लोगों को जो है ना आज जुलूस की सैरी करा देती हूँ कि इन लोगों को पता चले जुलूस क्या होता है, कैसा होता है। नाते पढ़ रहे थे, दुआएँ मांग रहे थे, जगह जगह रुके और जैसे ही हमारी गली में एंटर हुए, हमारी गली से निकल के जा रहे थे, यहाँ पे एक फैमिली रहती है जो कि सारा अरेंजमेंट करती है जलसे जुलूस वगैरह का। रबी अव्वल पे पूरी गली भी उन्हीं की तरफ से सजाई जाती है। तो बस जैसे गली में एंटर हुआ मोबाइल मेरा बंद हो गया, चार्जिंग हो गई मेरी ऑफ़। मैंने कहा हाँ। तो खैर बहरहाल हम लोग घर आ चुके हैं और बस सोने की लेटने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टाइम हो गया ज़्यादा, 12 बज रहे हैं और बच्चों को जो है ना नींद आ रही है। कल भी रात को जो है ना वो लेट नाइट सोए थे और सुबह जो है ना मैंने इन लोग को उठा दिया था, 11 साढ़े 11 बजे उठा दिया था मैंने बच्चों को। वो बच्चे भी कपड़े चेंज कर रहे हैं और आज तो इंतहा से ज़्यादा गर्मी है कि क्या बताऊँ। जब हम लोग उस वक्त जा रहे थे थोड़ी बहुत हवा चल रही थी, लेकिन अब तो बिल्कुल जो है ना मौसम गर्म हो रहा है। मतलब आप जब तक शावर लेके ना कपड़े चेंज नहीं करेंगे तो फिर आप नहीं सो सकते रात में ना, इस तरह वाली गर्मी हो रही है। जुलूस में बहुत मज़ा आया। पता चल गया जुलूस कैसा होता है? पता चला, पैदल चलते हैं और वो झंडे लहराते हुए जाते हैं और लोग जो है ना वो टॉफ़ियाँ और चिप्स वगैरह जो है ना बांट रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। और कल तो हमारे जुम्मे के बाद जो है ना इस गली से हमारे जो है ना काफ़ी बड़ा जुलूस निकलेगा, बहुत अच्छा बड़ा होता है। या बिल्डिंग से भी लोग जो है ना वो चीज़ें वगैरह तबर्रुक दे रहे होते हैं और ट्रक में भी ना तबर्रुक जो है ना वो बट रहा होता है। बिरयानी होती है, जर्दा होता है, हलवा पूरी होती है, तो इस तरह की जो है ना लोग चीज़ें जो है ना तबर्रुक बांट रहे होते हैं। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।